वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और सभी कैंडिडेट को मैं लगातार जो भी है इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे से बन रहा है इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया के जो भी कैंडिडेट हैं उसके रिगार्डिंग और बिहार के भी कैंडिडेट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत बीएचएम, बीसीएम, डीसीएम, अकाउंटेंट, काउंसलर, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर, बीबीडीएस, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एएनएम, टीबीएचबी, एसटीएस, एसटीएलएस और जितने भी पैरामेडिकल से रिलेटेड पोस्ट हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, जो भी है बिहार के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया के रिगार्डिंग भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ साथ जो है आपको अभी थंबनेल जो देख रहा है तो बिहार के रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो पहले तो एसटीएस से शुरुआत करूंगा क्योंकि चूँकि एसटीएस का कोर्ट केस चल रहा है और कैंडिडेट जो है लगातार इंतज़ार में है, तो उसका भी तारीख पे तारीख चल रही है। कोविड का दौर है, 2025 में टीबी मुक्त करना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट को एक्टिव होना है होगा, ठीक है। गवर्नमेंट को एक्टिव होना होगा और गवर्नमेंट के स्तर से ही जब तक कुछ नहीं होता है, बाकी कैंडिडेट कितना भी कुछ भी कर लें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सारा प्रेशर जो है गवर्नमेंट पे होना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इसको क्लियर करे एसटीएस को, ठीक है। बीएचएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट देकर पोस्टिंग कराना चाहिए था। वैक्सीनेशन चल रहा है, 15 to 18 एज ग्रुप का जो एडोलसेंस हैं उनका भी वैक्सीनेशन चल रहा है, ठीक है। किशोर अवस्था के जो कैंडिडेट हैं 15 से 18 वर्ष के, उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। और बीएचएम, बीसीएम, डीसीएम जो भी पोस्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। हालांकि सारा पोस्ट महत्वपूर्ण है और हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सीटें वैकेंट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सा जो पारा मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट है और मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे कि बीएचएम हो गया, बीसीएम हो गया, डीसीएम हो गया, ठीक है, इसका बहुत सा सीटें वैकेंट हैं। तो सारे पोस्ट को क्लियर करना चाहिए था। हॉस्पिटल मैनेजर का भी पोस्ट इसमें है, ठीक है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। और जहाँ तक बहुत से कैंडिडेट के द्वारा ये बार बार कमेंट किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर, ठीक है, व्हाट्सअप पर भी कैंडिडेट करते हैं, फ़ोन से पूछते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे स्तर से होता है मैं खुद देता हूँ आपको, ठीक है। अब हर कमेंट का, हर क्वेश्चन का आंसर देने का समय नहीं रहता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा जो कैंडिडेट बार बार जो कमेंट करते हैं उनका कमेंट को आंसर नहीं दे पाता हूँ, चाहे टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब पर हो या फिर टेलीफोनिक या फिर व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। तो आप इस बात को समझेंगे, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, तो थोड़ा समय अभाव के चलते मैं हर कमेंट का आंसर नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। लेकिन तब भी जितने भी कैंडिडेट हैं धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक है, सबका क्लियर होगा, सबका क्लियर होगा, थोड़ा सा वेट करें। और ऑफिशियली इंटरनली भी आपको कोई नहीं बता रहा है, ये बता दें कैंडिडेट, बार बार कैंडिडेट हमसे ये सवाल करते हैं कि सर आप इंटरनली बताइए, इंटरनली बताइए, तो वही मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनली भी कैंडिडेट जो है आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि हम कब तक करेंगे, ठीक है। कब तक करेंगे सेंस कहने का मतलब है कि एक टाइमलाइन जब तक फिक्स नहीं होगा कि आज जो है 10 तारीख तक, आज से लेकर मतलब कि 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक एसटीएस का एनी हाउ फाइनल हो जाना चाहिए, ये टाइमलाइन होगा, ठीक है। इसके बाद बीएचएम का पोस्टिंग हो जाना चाहिए 10 दिन के अंदर, बीसीएम का पोस्टिंग हो जाना चाहिए, डीसीएम का हो जाना चाहिए था, अकाउंटेंट का हो जाना चाहिए था, काउंसलर का फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, एलटी का, एनएम का, टीबीएचबी का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, एसटीएस का, ठीक है, चाहे एग्ज़ाम जिसका हो गया है, मान लीजिए एग्ज़ाम जिसका हो गया है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो एक टाइमलाइन नहीं है और यही कारण है कि जो एम्प्लॉय होते हैं बोर्ड में वो एक समय बताने से बचते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है, इसलिए आराम से काम हो रहा है, आराम से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ 10 दिन के अंदर हम ये काम नहीं करेंगे तो मेरा वेतन कट जाएगा या विभागीय कार्रवाई हो जाएगी मुझ पर, ऐसा कोई नहीं है। रिलैक्स मूड में है, चाहे वो बीएचएम पोस्ट के लिए हो, बीसीएम के हो, डीसीएम का हो, अकाउंटेंट, काउंसलर, डॉक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर हो गया, बीबीडीएस, एलटी, एनएम, टीबीएचबी, एसटीएस, एसटीएलएस, जो भी पोस्ट है, ठीक है। तो एक जब तक टाइम लाइन में नहीं बनेगा, विभाग को जो है स्वास्थ्य विभाग को समझना होगा, चूँकि देख रहे हैं कि परमानेंट जॉब में अगर हम लोग देखें, ये जितना भी पोस्ट आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, अगर टीबीएचबी इसमें छोड़ दिया जाए, एनएम और एलटी का, तो बाकी सब पोस्ट आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ही चलता है, ठीक है। तो अधिकतर आप देखेंगे कि अभी बहाली जो हो रही है बिहार में, चाहे हुए भी है,
तो डॉक्टर का अधिक बहाली हुआ है, ठीक है, डॉक्टर का खूब बहाली हो रहा है, जमकर डॉक्टर का बहाली हुआ है। और जो पैरामेडिकल का पोस्ट है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है विभाग को। विभाग भी सोया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, कि जो पैरामेडिकल का पोस्ट है उस पर भी काम करें। ओटी असिस्टेंट का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, बहुत सा पोस्ट है, आपका एलटी है, एएनएम है, ठीक है। तो एसटीएस है, ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया की बात हो रही है, एसटीएस नहीं है आपका, एसटीएलएस नहीं है। लेकिन जब तक एक टाइमलाइन नहीं है कैंडिडेट, इसके चलते जो है आपको डेट नहीं बताया जाएगा कि हाँ कब तक आएगा, कब तक आएगा। आप बार बार कॉल अभियान भी कैंडिडेट के द्वारा चलाया जा रहा है, लगातार कॉल अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कॉल अभियान चलाने के बाद भी जो है कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन कॉल अभियान जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से कैंडिडेट के लिए आपको अपडेट देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लिख दीजिए कि हाँ एक टाइमलाइन दे दीजिए। सीधा सवाल मेरा यही है विभाग से भी कि एक टाइमलाइन आप क्यों नहीं देते हैं। एक टाइमलाइन में बांध दीजिए कि हाँ 15 फरवरी तक जो है एसटीएस का क्लियर हो जाएगा, 16 मार्च तक जो है पूरे पोस्ट का हम क्लियर कर देंगे। एक टाइमलाइन बनिए, ठीक है। एक टाइमलाइन में जब तक नहीं आएंगे, ठीक है, तो समय सीमा में नहीं आएगा तो सारा चीज़ टेंटेटिव होता रहेगा कैंडिडेट। और देख रहे हैं आप, लगातार आप देख रहे हैं, देखिए सॉरी, ठीक है, आप देखेंगे कि जब तक टाइमलाइन में आप नहीं रहिएगा, जब आप समय सीमा में पंक्चुअल आप नहीं रहिएगा, समय का पाबंद नहीं रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपका काम बड़े आसान से होता है। आप निश्चित रूप से रहते हैं, फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। जैसे ही आप टाइमलाइन में आ जाते हैं कि हाँ 5 बजे तक ये काम कर लेना है, 10 बजे तक ये काम कर लेना है, इतना पढ़ लेना है या फिर ये काम कर लेना है, जब आप टाइमलाइन में आ जाते हैं आपको टेंशन हो जाता है, करे इतना टाइमलाइन मेरा है कि हाँ 5 बजे तक हमको इतना स्टडी कर लेना है, लेकिन मेरा स्टडी अभी तक नहीं हुआ है, तो आप खुद टेंशन हो जाता है, करे हमारा टाइमलाइन फेल हो रहा है। तो वही हाल है गवर्नमेंट में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे कहीं का भी गवर्नमेंट हो, एक टाइमलाइन में बांधना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइमलाइन रहेगा तो उसमें क्या होगा कि कर्मचारी भी अपना टाइमलाइन को फॉलो करेंगे और डरेंगे कि नहीं हम अगर इस टाइमलाइन में रिजल्ट नहीं दिए कैंडिडेट का तो मेरा पेमेंट कट जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग नहीं कराएं तो मेरा वेतन से पेमेंट इनको देना होगा, पिछला जोड़ के देना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का मतलब ही होता है, पेन पेपर वाला तो ज़माना ख़त्म हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है। तो जब ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम आप ले लिए हैं तो 1.25 साल होने जा रहा है, 15-16 महीना हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। 14 महीना हो गया बहुत सा एग्ज़ाम का, अब बहुत सा एग्ज़ाम का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, बहुत से पोस्ट का, कहने का सेंस है कि बहुत से पोस्ट का अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। आज जिस पोस्ट का एग्ज़ाम हो गया उसका फाइनल सिलेक्शन भी नहीं है। इसका मतलब क्या समझा जाए, इसका मतलब यही समझा जाए कैंडिडेट कि टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। और मुझे भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं भी इस तरह टेंटेटिव ही बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन में नहीं बंधे हुए हैं। जब तक टाइमलाइन में नहीं बंधिएगा, एक समय सीमा में नहीं बंधिएगा कि हाँ 15 दिन में रिजल्ट इसका क्लियर कर देना है, 20 दिन में उसका क्लियर करना है, विभाग को बनाना होगा। एक टाइमलाइन जब तक नहीं बनाएगा विभाग, तब तक आपका रिजल्ट इस तरह पड़ा रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम लेने का मतलब ही कुछ रहा ही नहीं रहा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम लेने का मतलब होता है कि आपका 2 महीना में सारा चीज़ क्लियर कर सकता है। विभाग के पास मैन पावर है वहाँ पर, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर ले तब तो है ना। इतना सीटें वैकेंट है, एक एक व्यक्ति आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में 2-2 गो 3-3 गो पोस्ट का चार्ज लिया हुआ है, ठीक है। एलटी नहीं है, कहीं कहीं एसटीएस नहीं है, कहीं अकाउंटेंट नहीं है, कहीं बीएचएम नहीं है, कहीं एचएम नहीं है, कहीं बीसीएम नहीं है, ठीक है। तो इतने इतने पोस्ट का अलग अलग चार्ज आप लिए हुए हैं। पोस्ट जब वैकेंट है तो आप एक टाइमलाइन में क्यों नहीं आते हैं। तो बिल्कुल इस टाइमलाइन पे आना ही होगा गवर्नमेंट को, और टाइमलाइन में आकर जब तक फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे टाइमलाइन में आकर, तो लेट पे लेट होता रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं मैं फिर से उनको बताना चाहूँगा कि आपका हर कमेंट का, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे टेलीग्राम पर, मैं कमेंट का आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कैंडिडेट। आप बात को समझिएगा, आप एजुकेटेड पर्सन है। बाकी मेरे तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगा अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप धैर्य रखेंगे, आप धैर्य बनाए रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा दिया जाएगा। लेकिन कॉल अभियान आपका अच्छा है, कॉल अभियान जारी रहे, क्योंकि टाइमलाइन में लाने के लिए कॉल अभियान एक अच्छा प्रयास है बिहार के कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।